कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आखिर कब होगा आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास? ये सवाल आपका कई महीनों से, कई सालों से है कि मेरे भी घर में माता लक्ष्मी कब आएगी, मेरे भी अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे जीवन में भी सुख, धन, वैभव, समृद्धि कब आएगी। तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इस प्रश्न का उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। हम आपको कुछ शुभ संकेत बताने वाले हैं। जब भी माता लक्ष्मी किसी के घर में प्रवेश करने वाली होती हैं तो उससे पहले इंसान को कुछ संकेत मिलते हैं, शुभ संकेत। अब इन संकेतों को आप पहचान जाएंगे तो खुशी से खिलखिला उठेंगे। और पहचानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। और निजी जीवन में संकेत अक्सर आपके आसपास दिखते हैं, महसूस होते हैं, परंतु आपको समझ नहीं आते हैं। परंतु आज की वीडियो देखने के बाद आप इन्हें पहचानना सीख जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले, उन संकेतों के बारे में बताने से पहले, जल्दी से माता लक्ष्मी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माँ लक्ष्मी लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे, इस बात की गारंटी है। तो मीन राशि वालों, बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो संकेत है दोस्तों, अगर आपके घर में काले रंग की चींटियां आकर झुंड बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। अर्थात आपको घर में अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे में उन चींटियों को भगाए मारे नहीं, उन्हें प्रणाम करे, उन्हें शक्कर मिश्रण आटा खिलाए। ये तो आपके लिए शुभ संकेत लाई है। इन पर अत्याचार करके आप अपने कर्मों को क्यों बिगाड़ रहे हैं? उम्मीद है आज से पहले इसके बारे में आपको पता नहीं होगा और आप इसके महत्व को भी नहीं समझते होंगे। लेकिन अगर अब घर में बहुत सारी काली चींटियां झुंड में किसी एक चीज को खाएगी तो आपको समझ लेना है कि तो मेरे लिए ही शुभ है और आपको भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। दूसरे नंबर पर जो संकेत मिलता है वो है घर के दीवारों पर यदि अचानक 3 छिपकली एक साथ दिखाई दे। यह बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। इससे डरिएगा नहीं और न ही उन्हें भगाइएगा। अर्थात माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर होने वाला है। मान्यताओं के अनुसार यदि छिपकली एक दूसरे का पीछा करती दिखाई देती है तो यह घर की उन्नति की ओर संकेत देता है। दीपावली त्योहार के दिन तो तुलसी के पौधे में अगर आपको छिपकली दिखाई दी तो सोने पे सुहागा, अर्थात अत्यंत धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो छिपकली भी बाकी जानवरों के समान ही एक जानवर है, उससे डरने की कोई बात नहीं है। आपको अगर अपने घर में अब 3 छिपकलियाँ एक साथ दिख जाती है तो घबराइए नहीं। ये तो शुभ संकेत है कि अब आपका बेड़ा पार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर पर जो संकेत बनता है वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। अगर आपको बहुत दिनों से बार बार उल्लू दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन निश्चित रूप से होने वाला है। अगला जो संकेत है दोस्तों, यदि आप किसी काम को पूर्ण करने कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में ही आपको कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली चीज अर्थात रोटी लाता हुआ दिखाई देता है अपने मुंह के अंदर रास्ते पर जाते हुए, तो ये बहुत अच्छा धन लाभ का संकेत है। आप भी इसके आधार पर अपने अच्छे दिनों की कल्पना कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी वैसे ही निराशा के भंवर से गुजर रही है। इस निराशा के बीच अगर उम्मीद की एक किरण जग जाए या मन को एक तसल्ली मिल जाए तो उससे बढ़कर भी और क्या हो सकता है। अगला जो संकेत है दोस्तों, उसका भी महत्व बहुत ज़्यादा है। यदि सुबह सुबह आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाता है और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो समझ लीजिए जल्द ही आप धनवान बनने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और अगर आपके साथ हो रहा है तो बात हैरान करने वाली है। यदि आपके दाहिने हाथ की हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो ये भी
शुभ ही संकेत है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। तो अभी तक हमने बात करी संकेतों के बारे में कि अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। परंतु ये संकेत मिलेंगे तब जब आपके कर्म अच्छे होंगे, और कर्मों के किस बातों का ध्यान रखना है वो जानना भी बड़ा ज़रूरी है। यानी आपके कर्म कैसे होने चाहिए जो माता लक्ष्मी को बेहद ही पसंद है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर का कर्म, बहुत सारे लोग घर में झूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को यूं ही रख देते हैं और उन्हें सुबह के समय धोते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें अगर आप घर में माता लक्ष्मी का वास कराना चाहते हैं, क्योंकि यही सबसे पहली शर्त है कि घर साफ हो, स्वच्छ हो। रसोई घर में भी देवताओं का वास माना जाता है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी उसे स्वच्छ रखने की हमारे ऊपर आ जाती है। अगले नंबर पर जो कर्म आपको करना है वो है दोस्तों कि सूर्यास्त के बाद में आपको घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। ये दुर्भाग्य का सूचक होता है, परंतु फिर भी बहुत सारे लोगों की आदत होती है और अपनी इसी आदत की वजह से वो हमेशा दरिद्र ही रहते हैं। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, घर छोड़कर चली जाती है। मान लीजिए बहुत बड़ा कारण है और आपको झाड़ू लगानी पड़ रही है, तो वो गंदगी बाहर न फेंकें, उस गंदगी को घर में ही रखें और सुबह के समय आप उसे फेंक सकते हैं, परंतु आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी है। अब दोस्तों तीसरा कर्म आपको क्या करना है, शास्त्रों में क्या बताया गया है? शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें, बल्कि साथ में भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करें। जब आप इन दोनों की पूजा करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा, इसलिए इन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा आपको करनी ही होगी। अगले नंबर पर जो आपका कर्म है दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोए रहते हैं, जो कि बहुत अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस समय सोना या लेटना बहुत ही अशुभ होता है। अगले नंबर पर जो कर्म है वो आप सभी लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, और वो है गृह लक्ष्मी। यानी घर की महिलाओं का या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। यानी शॉर्ट में आपको समझाएं, अगर आप चाहते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो तो अपने घर की महिलाओं की पूजा कीजिए, उनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उन्हें समय दीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। आपका यही रवैया आपके घर में माता लक्ष्मी को प्रवेश कराएगा। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान अगर आप करते हैं तो भी आपसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, सावधान रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर पर जो कर्म आता है, हमें कभी भी एक हाथ से चंदन नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना आपको दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। आप चंदन घिस रहे हैं तो दोनों हाथों से घिसें और डायरेक्ट भगवान को मत लगाइए। पहले एक पात्र में लीजिए, उसके बाद देवी देवताओं को लगाइए। जिंदगी बड़ी अनमोल है और शास्त्रों के अनुसार इसे नियमों के आधार पर जिया जाता है, शर्तों के आधार पर जिया जाता है, तभी इंसान उन्नति करता है, सफलता प्राप्त करता है।
इसलिए आज की वीडियो में हमने आपको बताया। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आखिर कब होगा आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।